डीएस साइंस क्लासेस। मैं दीक्षिका परमार। सो उम्मीद करते हैं आपने सारे लेक्चर्स को लगा लिया है। ये उम्मीद करते हुए मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हमने कंप्लीट कर लिया ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, कितनी बोन होती है, किस बोन को किस नाम से बुलाते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं स्केलेटल सिस्टम के, सारी बात क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सीरीज से इस चैप्टर को लगाइए। आपको सर्च करना है डीएस साइंस क्लासेस, वहां आपको प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर कंटिन्यू वीडियो मिल जाएंगे इन चैप्टर की। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। हमारी पूरी बॉडी में कितने टाइप्स के ज्वाइंट पाए जाते हैं और कहाँ कौन सा ज्वाइंट होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट की बात करें तो ज्वाइंट हमारी बॉडी में बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारी बॉडी में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, दूसरा फाइब्रस ज्वाइंट एंड तीसरा होता है साइनोवियल ज्वाइंट। जो साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं इनके बड़े सारे प्रकार होते हैं हमारी बॉडी में। मोस्ट ऑफ द ज्वाइंट साइनोवियल पाए जाते हैं। अब उनकी पोजीशन एंड उनके मूवमेंट के हिसाब से वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मेजरली अगर ज्वाइंट की बात करें तो मेजरली हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं। आज हम इन्हीं 3 टाइप के ज्वाइंट के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद ज्वाइंट के टाइप की बात करेंगे, मतलब जो एक टाइप है उसके कितने टाइप होते हैं। क्लियर? चलिए। सो बेसिकली जो ज्वाइंट होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा फाइब्रस ज्वाइंट, नेक्स्ट होता है हमारा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, एंड लास्ट होता है हमारा साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल में बी नहीं आता है, वी आता है। क्लियर है? सो ये बेसिकली 3 टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं हमारी बॉडी में, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट एंड साइनोवियल ज्वाइंट। अब हम स्टार्ट करते हैं ज्वाइंट में कि हमारे ज्वाइंट जो फाइब्रस होते हैं वो किस टाइप से होता है, कार्टिलेजिनस किस टाइप से होता है एंड साइनोवियल किस टाइप से होता है। तो जैसा कि आपको बताया तो साइनोवियल ज्वाइंट होता है, इसके बड़े सारे प्रकार होते हैं, कई सारे प्रकार का होता है साइनोवियल ज्वाइंट। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें फाइब्रस ज्वाइंट की, पहली बात तो आपको ये जानना है कि ज्वाइंट होता क्या है। ज्वाइंट क्या है? एक मीटिंग पॉइंट है। ज्वाइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर 2 बोन एक दूसरे से मिलती है, मतलब बोन एंड बोन जिस पॉइंट पे मिल रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ज्वाइंट। या बोन एंड कार्टिलेज जिस जगह मिल रहा है उसे भी हम क्या बोल रहे हैं, ज्वाइंट। तो हमारी बॉडी में जैसे यहाँ पर भी ज्वाइंट है, यहाँ पर भी ज्वाइंट है, यहाँ पर भी ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है, यहाँ पर भी ज्वाइंट है, ये पूरा जो मैं मूवमेंट दे सकती हूँ उसे। तो हमारी बॉडी में कई सारे ज्वाइंट्स होते हैं, सबका अलग अलग मूवमेंट होता है, तो इनके अलग अलग टाइप्स होंगे। अब देखिए जैसे ये, इसको मैं अपने ऐसे हिला सकती हूँ, ऐसे भी हिला सकती हूँ, लेकिन इसे सिर्फ मैं ऐसे हिला सकती हूँ। क्या मैं इसे इस साइड टर्न करा सकती हूँ? नहीं। लेकिन ये जो है मैं इसको पूरा 360 पर रोटेट करा सकती हूँ। बॉडी में अलग अलग टाइप के ज्वाइंट होते हैं और सबका जो मूवमेंट होता है ना अलग अलग टाइप से होता है। कोई 90 डिग्री पर रोटेट हो सकता है, कोई 180 पर, कोई 360 पर, मतलब कई सारे ज्वाइंट हैं, सबके कई प्रकार है मूवमेंट के हिसाब से। फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रस ज्वाइंट की। फाइब्रस ज्वाइंट आपको समझ में आ गया। ज्वाइंट क्या है? बोन एंड बोन जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जहां से जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट। या बोन एंड कार्टिलेज जहां पर मिलते हैं, जुड़े होते हैं, उसको भी हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बोन ये है, एक बोन ये है, जिस जगह पर मिले हैं उसे हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट। एंड ये मान लीजिए एक बोन है और ये क्या है, कार्टिलेज है, तो ये भी जिस जगह मिल रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, ज्वाइंट। ज्वाइंट की डेफिनेशन याद रखना है,
ज्वाइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां दो बोन या बोन एंड कार्टिलेज आपस में मिलते हैं, उसे हम ज्वाइंट बोलते हैं। क्लियर? अब बात करें फर्स्ट हम फाइब्रस ज्वाइंट की। तो फाइब्रस ज्वाइंट बेसिकली ऐसा ज्वाइंट है जिसके बीच में डेंस फाइबर भरे पड़े होते हैं। डेंस फाइबर मतलब कंसिस्ट होकर कई सारे फाइबर्स, फाइबर्स मतलब थ्रेड्स, धागे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसी बोन है एंड बगल में इसके एक बोन है, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं और ये जुड़े किसकी हेल्प से? यहाँ पे एक टिश्यू है जिसे हम फाइब्रस टिश्यू भी कह सकते हैं। तो ये इसकी हेल्प से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। तो ये होते हैं फाइब्रस टिश्यू। इसे हम डेंस फाइबर भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो ज्वाइंट है ये कैसा ज्वाइंट है? फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट समझ में आया जब एक बोन और दूसरी बोन के बीच में डेंस फाइबर भरा पड़ा होगा और डेंस फाइबर की हेल्प से ये दोनों जुड़े होंगे, तो हमारा कौन सा ज्वाइंट होगा? फाइब्रस ज्वाइंट। अब ये बेसिकली हमारी बॉडी में फाइब्रस ज्वाइंट देखा कहाँ जाता है, इसकी बात करें तो आपको ये क्लियर हो गया। डेंस फाइबर मतलब कई सारे थ्रेड्स भरे पड़े होते हैं बीच में, मजबूती से एक बोन को दूसरे बोन से पकड़ के रखते हैं। अब इनमें जो मूवमेंट होता है ना, रिलेटिव मूवमेंट होता है। रिलेटिव इट मीन से कि देखिए ऐसा नहीं होगा कि एक बोन हिलती जा रही है दूसरी नहीं, ये आपस में बिल्कुल मूवमेंट देते ही नहीं है। लेकिन अगर हम हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट कर रही है तो उसके हिसाब से तो थोड़ा थोड़ा स्लाइडिंग इनमें मूवमेंट होगा, स्लाइडिंग मूवमेंट। क्लियर है? मतलब इसमें बेसिकली मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलेगा, वैसे मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट। ये जो ज्वाइंट है फाइब्रस ज्वाइंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। अभी कहाँ पाया जाता है? बेसिकली हमारी बॉडी की सारी बोन्स में मूवमेंट होता है। मेरी हाथ की बोन में मूवमेंट हो रहा है, पैर में मूवमेंट हो रहा है, गर्दन में हो रहा है, मतलब सब जगह मूवमेंट हो रहा है। तो फिर ये कहाँ पाया जाता है? आपने अपना क्रेनियम की बात की है। क्रेनियम में हमारी टोटल 8 बोन होती है। सो ये जो बोन होती है हमारी फ्रंटल, फिर पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल, इन बोन में जो ज्वाइंट होता है, मतलब अगर ये क्या है, एक पैराइटल है और ये दूसरी पैराइटल है और यहाँ पर ये फ्रंटल है, तो इनमें, और यहाँ पे कौन सी है? ऑक्सीपिटल है, यहाँ टेम्पोरल है। तो इनके बीच में जो ज्वाइंट दिखाई देता है ना, इसी ज्वाइंट को हम, ये कौन सा ज्वाइंट होता है? ये होता है फाइब्रस ज्वाइंट। कौन सा होता है ये? फाइब्रस ज्वाइंट। इसे हम सूचक ज्वाइंट भी बोलते हैं। इसकी बात नहीं करेंगे, टाइप्स ऑफ फाइब्रस ज्वाइंट की बात ही हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ इतना जानेंगे कि फाइब्रस ज्वाइंट हमारी बॉडी में कहाँ देखने को मिलता है? तो क्रेनियम में। क्रेनियम में क्यों? क्योंकि देखिए जैसे कि आपको पता है फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है उसमें मूवमेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट, या फिर मूवमेंट होगा तो रिलेटिव मतलब बहुत कम, वैसे मूवमेंट नहीं होता है। आपको ये बात गांठ बांध लेनी कि मूवमेंट नहीं होता है। अब ऐसे मान लीजिए, चलो मैंने आप लोग को यहाँ मारा, आप मैंने तो जैसे आपको आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे मार दिया, सर पे मार देते हैं ना मजाक मजाक में, तो अगर यहाँ पे मूवमेंट होता तो आपकी एक बोन ऐसी हो जाती, होती है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक दूसरे से बहुत कंसिस्ट होकर जुड़ी होती हैं, डेंस फाइबर की हेल्प से जुड़ी होती है, इसलिए इसमें मूवमेंट नहीं दिखाई देता है। तो याद रखिए ये जो हमारा फाइब्रस ज्वाइंट है हमारी बॉडी में क्रेनियम में देखने को मिलता है। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें क्या है? नो मूवमेंट, ये मूवमेंट शो नहीं करती है, नो मूवमेंट। और कहाँ देखने को मिलता है? क्रेनियम। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट होता है हमारा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की अगर हम बात करें कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट है जहां पर एक बोन और दूसरे बोन के बीच में कार्टिलेज का पैड पड़ा होता है, ऐसे ये इस टाइप से। क्लियर है? तो यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट देखने को मिलता है? जैसे समझ लीजिए, ऐसा समझिए, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कैसा है? ये एक बोन ये हो गई, दूसरी बोन ये हो गई, और इनके बीच में कार्टिलेजिनस टिश्यू भरा पड़ा है, कार्टिलेज टिश्यू भरा पड़ा है, और इसकी हेल्प से जो ज्वाइंट बन रहा है हम बोलते हैं कार्टिलेज ज्वाइंट। अब ये जो ज्वाइंट होता है ना, इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम। जैसे कि आपको पता है फाइब्रस ज्वाइंट में मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये मूवमेंट कैसा होगा? इसमें स्लाइडिंग मूवमेंट। कैसे? ये जो ज्वाइंट होता है हमारी बॉडी में वर्टिबल कॉलम में पाया जाता है, वर्टिब्री में। आपने देखा होगा एक बोन एंड दूसरी बोन, फिर तीसरी बोन ऐसे रखी होती है।
वर्टिबल कॉलम को बनाए तो इस टाइप से होती है हमारी वर्टिबल कॉलम। तो ये ऐसा तो है नहीं कि एक बोन यहाँ पर खिसक जाएगी, वहां नहीं, इनमें जो मूवमेंट होता है स्लाइडिंग होता है। अगर ये एक बोन टर्न होगी ऐसे तो ये सारी बोन को टर्न होना पड़ेगा। आप कभी ऐसे टर्न होने की कोशिश करना अपने बैक साइड से तो आपकी एक बोन मूवमेंट नहीं करेगी, सारी बोन्स में ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे मूवमेंट आएगा। यहाँ से ये ऐसे ऐसे करके, आप कभी चक्रासन आपने किया होगा तो आपको ऐसे दिखाई देगा, मतलब आप अपनी बोन को पूरा ऐसे टर्न कर लेते हैं। तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि एक ही बोन टर्न होती, सारी बोन टर्न होती है। सारी बोन टर्न हो रही है इसका मतलब उसमें बड़ी जोर से अपनी आपस में जुड़ी हुई है कार्टिलेज टिश्यू की हेल्प से। लेकिन जब हमें मूवमेंट हो रहा है तो कैसा स्लाइडिंग मूवमेंट हो रहा है, मतलब सारी बोन एक साइड स्लाइड कर रही है, मूवमेंट कर रही है धीरे धीरे। क्लियर है? सो ये होता है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट। कहाँ मिलता है ये? हमारी वर्टिबल कॉलम में। वर्टिबल कॉलम में। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई। कार्टिलेजिनस टिश्यू आपको जॉइंट कहाँ मिलेगा? वर्टिबल कॉलम में। इसमें मूवमेंट कैसा होता है? वेरी लाइट मूवमेंट या स्लाइडिंग मूवमेंट। चलो मूवमेंट भी लिख ही देते हैं। कौन सा मूवमेंट होता है इसमें? स्लाइड मूवमेंट एंड वेरी लाइट मूवमेंट, मतलब बहुत कम मूवमेंट दिखाई देता होता है तो एक साथ होता है। अब लास्ट हमारा बचा है जॉइंट के टाइप में साइनोवियल जॉइंट। सो अब हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट की। सो साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं इसके कई सारे प्रकार होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये सारे इनके बेसिस के आधार पर, मतलब बेसिस का मतलब कैसा बेसिस, मतलब इट मींस ये कि अगर बोन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जिस टाइप से आपकी एक बोन का स्ट्रक्चर होगा तो उस जगह हमारा जो साइनोवियल जॉइंट होगा अलग टाइप का होगा। ये बात हम करेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं साइनोवियल जॉइंट होता क्या है, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। साइनोवियल जॉइंट बेसिकली हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये यहाँ पर भी साइनोवियल जॉइंट है, यहाँ पर भी घुटनों में। तो ये कैसा दिखाई देता है? नॉर्मली एक बोन ऐसी होती है हमारी एंड दूसरी बोन हमारी ऐसी होती है। इनके बीच में गैप होता है, लेकिन बहुत कम गैप होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये जो होता है यहाँ पे किस टाइप से होता है? यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन से एक फ्लूइड का सिक्रीशन होता है जो इन बोन के बीच में भरा पड़ा होता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? क्या बताया आपको? इन बोन के बीच में ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन से एक फ्लूइड का सिक्रीशन होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और ये जो बोन है इन दोनों को अटैच करने के लिए, मतलब जोड़े रखने के लिए एक यहाँ पे फाइब्रस होता है कुछ इस टाइप से, जो बोन को आपस में जोड़ के रखता है ऐसे मजबूती से। ये आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये जो बोन है यहाँ पर ऐसे कार्टिलेज टिश्यू की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कवर्ड करके रखती है बोन को। तो ये जो जॉइंट है ये कौन सा है? हमारा साइनोवियल जॉइंट। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? इसे हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। और समझ लीजिए आप, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई? क्या बात की हमने? साइनोवियल जॉइंट जो होता है कैसा होता है? दो बोन आपस में गैप होता है, लेकिन बहुत कम गैप होता है। वो एक जो दोनों बोन है इनके बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये दोनों साइड से एक फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये फ्लूइड बेसिकली क्यों सिक्रीट होता है? तो लुब्रिकेशन के लिए, मतलब यहाँ पे लिक्विड भरा रहने से क्या होता है, यहाँ पे स्मूथनेस होती है, ताकि आप जब गिरते हैं फिसल जाते हैं तो आप अपने घुटनों के भर, पैरों के हाथों के भर गिरते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये लुब्रिकेशन के कारण ये बोन के बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो पाता है। फ्रिक्शन नहीं होता तो क्रैक होने इन सब के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं नॉर्मली। लेकिन अब ज़्यादा जोर से कूदेंगे तो फिर तो टूटेगी हड्डी आखिर वो।
ठीक है। सो बेसिकली इसका सिक्रेशन क्यों होता है, ल्यूब्रिकेशन के लिए, क्योंकि दोनों वाइट बोन्स के ज्वाइंट है वहाँ पे गैप बहुत कम होता है, तो दिखाने के लिए आपको दिखा है कि बहुत कम गैप होता है, तो जो इनका लिक्विड है एक दूसरे के लिए क्या स्मूथनेस बना के रखता है। क्लियर है। फिर ये जो एक दूसरे बोन है एक दूसरे को जोड़ती है रखती है, किसकी हेल्प से, लिगामेंट की हेल्प से। और ये जो ज्वाइंट होता है इसे हम साइनोवियल ज्वाइंट बोलते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट के बड़े सारे प्रकार होते हैं। अगर देखिए एक बोन इस टाइप से है और दूसरी कप लाइक स्ट्रक्चर बना के रखी है, तो यहाँ पे एक अलग टाइप का ज्वाइंट होगा। अगर एक इस टाइप से बना के रखा है तो दूसरी कुछ इस टाइप से बना के रखेगी। तो अलग अलग बेस के उस पर अलग अलग टाइप होंगे इसके साइनोवियल ज्वाइंट के। लेकिन आज हमने सिर्फ इतनी ही बात करनी थी कि जो हमारे ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट के टाइप्स होते हैं। बेसिकली हमारे ज्वाइंट 3 टाइप्स के होते हैं। चलिए इसको हम रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में बेसिकली हमारे ज्वाइंट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा होता है हमारा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट एंड थर्ड होता है हमारा साइनोवियल ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की बात करें तो एक ऐसा ज्वाइंट है जहां पे क्या होता है, दो बोन आपस में डेंस फाइबर की हेल्प से जुड़ी होती हैं, डेंस फाइबर्स। ठीक है, डेंस फाइबर की हेल्प से जुड़ी होती है। और एग्जांपल की बात करें तो ये जो ज्वाइंट होते हैं हमारी बॉडी में कहाँ, क्रेनियम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की, तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट है जहाँ पे एक बोन एक दूसरे बोन के बीच में कार्टिलेज का पैड पड़ा होता है। कार्टिलेज के पैड की हेल्प से ये बोन्स आपस में ऐसे जुड़ी होती है। अगर ये एक बोन है ये दूसरी बोन है तो इसके बीच में यहाँ पे कार्टिलेज का पैड पड़ा होता है, ऐसे कार्टिलेज टिश्यू का। कार्टिलेज टिश्यू। क्लियर। तो ये ज्वाइंट बेसिकली हमारी बॉडी में कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है वर्टिबल कॉलम। और लास्ट बात करें साइनोवियल ज्वाइंट की, तो ये ज्वाइंट कैसा होता है, दो बोन्स के बीच में गैप होता है एंड यहाँ मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, लिगामेंट की हेल्प से जुड़ा होता है। ये देखने को मिलता है हमारे सारे ज्वाइंट में, जैसे घुटने हो गए, हाथ हो गए, हैंड्स मतलब आर्म्स के पेक्टोरल एंड गर्डल के बीच में, आर्म्स के बीच में, तो ये गाइड देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो अगर बात करें फाइब्रस ज्वाइंट की तो ये देखने को मिलेगा क्रेनियम में। मूवमेंट की बात करें तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट। एंड बात करें नेक्स्ट हम कार्टिलेजिनस टिश्यू की, तो इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम मूवमेंट, मतलब वेरी लाइट मूवमेंट एंड स्लाइडिंग मूवमेंट होता है। इसमें कैसा होता है, स्लाइडिंग मूवमेंट। तो बात करें इसमें तो इसमें ना अलग अलग उसके बेसिस के हिसाब से अलग अलग मूवमेंट होता है। जैसे यहाँ पर जो ज्वाइंट है ये हिप्स हिंज ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट टाइप होते हैं अलग अलग हिंज ज्वाइंट। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है ये सिर्फ 90 या 180 डिग्री पर ही रोटेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ज्वाइंट होता है शोल्डर ज्वाइंट, इसलिए पूरे 360 पर रोटेट होता है। तो अलग अलग बेसिस के उस पर साइनोवियल ज्वाइंट का मूवमेंट अलग अलग होगा, मतलब ये 360 पर भी मूवमेंट करेगा, 90 पर भी करेगा और 180 पर भी करेगा। क्लियर है। तो इसकी टाइप्स की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी तो फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में हमने देखा बेसिकली हमारे ज्वाइंट 3 टाइप्स के होते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट एंड कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है इनके बीच में जो बोन के बीच में भरा पड़ा होता है डेंस फाइबर, और इनके अंदर जो मूवमेंट होता है बिल्कुल भी नहीं होता है, और ये देखने को मिलता है क्रेनियम में, मतलब बहुत टाइटली एक दूसरे से बाइंड होते हैं ऐसा। नेक्स्ट बात करते हैं कार्टिलेजिनस टिश्यू की, तो इसमें ना एक बोन एंड दूसरे बोन के बीच में कार्टिलेज का पैड पड़ा होता है, और इसमें मूवमेंट जो होता है स्लाइडिंग या वेरी लाइट मूवमेंट होता है जो हमारी वर्टिकल कॉलम में दिखाई देती है। साइनोवियल ज्वाइंट कई सारे प्रकार होते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।